मीडिया की भूमिका से विकास का सेतु मजबूत। बागेश्वर में क्षेत्रीय मीडिया कार्यशाला संपन्न। मेरा हक न्यूज में आपका स्वागत है। बागेश्वर के विकास भवन सभागार में आज एक विशेष क्षेत्रीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, तंबाकू मुक्त अभियान और विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी को आम जनता तक प्रभावी रूप से पहुंचाने पर जोर दिया गया। इस कार्यशाला का संचालन रेड क्रॉस के प्रदेश सचिव आलोक पांडे ने किया, जबकि अध्यक्षता दूरदर्शन देहरादून के सहायक निदेशक संजीव सुंदरियाल ने की। कार्यक्रम में सरदार एट द रेट 150 के अंतर्गत विशेष रूप से राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट, जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे, मुख्य विकास अधिकारी आरसी तिवारी, जिला सूचना अधिकारी क्षितिज वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष शोभा आर्या, परियोजना प्रबंधक अधिकारी शिल्पी पंत सहित कई अधिकारी और मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने मीडिया की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि मीडिया वह सेतु है जो सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहा है। जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे ने कहा कि सरकार की योजनाएं तभी सफल होती हैं जब उनकी सही जानकारी जनता तक पहुंचे और इसमें मीडिया की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। मुख्य विकास अधिकारी आरसी तिवारी ने भी कहा कि जिला प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है कि प्रत्येक योजना का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान पीएम आवास योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, तंबाकू मुक्त अभियान और जैविक खेती जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। शिल्पी पंत ने बताया कि पीएम आवास योजना के तहत कई परिवारों को लाभ मिल चुका है और लोगों को बचत व स्वावलंबन की दिशा में प्रेरित किया जा रहा है। स्थानीय कृषक चंद्रशेखर पांडे ने अपनी सफलता की कहानी साझा करते हुए कहा कि उन्होंने पारंपरिक खेती छोड़कर जड़ी बूटी उत्पादन शुरू किया और आज उनकी 5 प्रकार की चाय विदेशों तक पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि सरकार से ब्याज मुक्त ऋण मिलने से उन्हें बड़ा सहयोग मिला है। वहीं पत्रकार रमेश पांडे ने कृषि विभाग से यह प्रश्न उठाया कि रासायनिक खेती से जैविक खेती में परिवर्तन की प्रक्रिया में कितना समय लगता है, जिसमें अधिकारियों के साथ पत्रकारों ने वार्तालाप की और अनेक कार्यक्रमों की जानकारी ली। उपलब्धियां यहाँ पे गिनाई जा रही है, इस रूप में से देखते हैं क्या। आज सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा यहाँ पर एक वार्तालाप और 11 साल बेमिसाल का कार्यक्रम का एक प्रदर्शनी भी यहाँ पर लगाई है। निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि हमारे देश के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से जो अपना प्रथम कार्यकाल प्रारंभ करा, उससे लेकर अब उनके, क्योंकि 11 वर्ष उनके कार्यकाल के पूरे हो गए, उस 11 वर्षों में लगातार उन्होंने चाहे किसानों के संदर्भ में हो, चाहे हमारे आम जन के संदर्भ में हो, कई ऐसी योजनाएं हैं जो हर घर जल हर घर नल, आयुष्मान कार्ड योजना के तहत हमारे लोगों को चाहे निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का विषय हो, और बहुत सारे काम लगातार हमारे इस देश भर में, पूरे देश भर में कराए जा रहे हैं। क्योंकि मैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से भी आता हूँ, तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से भी प्रत्येक गाँव को, प्रत्येक तोक को सड़क से जोड़ने का काम हमारे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो गरीब परिवार थे उनको निःशुल्क आवास देने का काम प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से करा जा रहा है। तो बहुत सारे काम हमारी सरकार आज कर रही है। जो प्रधानमंत्री जी का विजन है 2047 का विकसित भारत, और चूँकि ये सरकार का अमृत काल चल रहा है और अमृत काल का विषय है कि 2047 का विकसित भारत का जो विजन लेके आदरणीय प्रधानमंत्री जी चले हैं, और मैं मानता हूँ कि उसका जो 2047 का जो विजन है, उसका विजन इस गांव से जाता है, उसका विजन हमारे दूरस्थ क्षेत्रों के जनपदों से जाता है, और उसी के निमित्त हमारे जनपदों में, हमारे गांव में लगातार सरकार काम कर रही है। और आज आप सब लोगों के माध्यम से भी एक वार्तालाप का कार्यक्रम भी यहाँ पर प्रारंभ किया गया, और निश्चित रूप से इस वार्तालाप में भी बहुत सारे विषय, चाहे हमारे पत्रकार मित्रों के माध्यम से आए और चाहे हमारे इधर अधिकारी के माध्यम से आया, उसका एक सकारात्मक वार्तालाप भी सबके बीच में हुआ है। और मैं पुनः अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और चूँकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब उनके हम सब के आराध्य देव बाबा केदार की धरती में आकर उन्होंने कहा कि ये दशक उत्तराखंड का दशक है, क्योंकि हम उत्तराखंड के भी 25वीं वर्ष गांठ मनाने जा रहे हैं, जिसको भी हम रजत जयंती वर्ष के रूप में मना रहे हैं। तो ये उत्तराखंड प्रदेश से भी माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष लगाव है। तो मैं अपने प्रदेश की आम जनता की ओर से, प्रदेश की हर एक व्यक्ति की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो रजत जयंती हमारा वर्ष मनाया जा रहा है, 25 वर्ष पूरे होने पर जो कार्यक्रम
पूरे 1 तारीख से लेकर 9 नवंबर तक ये रजत जयंती मनाई जा रही है। इसके उपलक्ष्य में मैं पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देती हूँ कि हमारे 25 वर्ष पूरे होने पर पूरे ज़िले में या प्रदेश में या राष्ट्रीय स्तर पर ये कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं। और हमारा जो 9 नवंबर को यहाँ पर बहुत भव्य कार्यक्रम होने वाला है। इस रजत जयंती के शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों को बहुत ढेर सारी बधाइयाँ शुभकामनाएं देती हूँ और धन्यवाद करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, कि उनके नेतृत्व में ये सारा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। वो मीटिंग रोक दी गई। उस मीटिंग में क्या होता था, एक फाइल आपको मिलती थी, पूरे जनपद में जो विकास के कार्यक्रम चल रहे हैं उस फाइल में दर्ज होते थे और बाद में आप उनको लेकर सवाल पूछते थे या फिर गांव में जाते थे, क्षेत्र में जाते थे, देखते थे। तो इन्होंने बंद कर दिया। इधर जो संवाद आपस में होना चाहिए था पत्रकारों का, जो लग रहा था एक मीटिंग के हिसाब से कि पत्रकार लोग बहुत सारे बैठे होंगे और आपस में अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी बातचीत को लेकर बातचीत करेंगे, तो यहाँ आके लग रहा है कि नहीं, विभागीय अधिकारियों से कहा गया है कि आप विभागीय उपलब्धि से पत्रकारों के आगे रखेंगे, फिर पत्रकार चाहें तो सवाल पूछें या ना पूछें। और पत्रकार जो सवाल पूछ रहे हैं उसके किस प्रकार के उत्तर यहाँ मिल रहे हैं आप लोगों ने देख लिया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इसका काम तो अखबारों का, पत्रकारों का जो संगठन है या जो लोग हैं उनकी समस्याओं को सुनना, उसको सुलझाना, कि छोटे अखबार जो हैं उनके बारे में विमर्श करना होना चाहिए था। यहाँ वो PIB जो है वो क्या कर रहा है, वो सरकार की उपलब्धियाँ आपके सामने परोस रहा है ताकि आपके अखबार में जगह मिल सके, जो कि इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि उपलब्धियों के नाम से तो करप्शन आप लोगों के सामने आ रहा है। आप लोग करप्शन के बारे में जो लिखे हैं या इनके द्वारा बताए जा रहे झूठ के बारे में जो लिखे हैं उसका उत्तर ये नहीं दे सकते। थैंक यू।